आज शाम को जाके सोचिएगा कि हम जहां से परचेज कर रहे हैं $120 का एक बैरल, रशिया हमें $60 का एक बैरल देता है और ईरान हमें $2 का एक बैरल देता है। इसके क्या इम्प्लीकेशन हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, किस तरह हम इनको आगे लेके जा सकते हैं, और इस पर थोड़ा सा आप पढ़िएगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है, ग्लोबल प्रायोरिटीज़ क्या है, और ग्लोबल जो है या इंटरनेशनल कैपिटलिज्म की जो मार्केट है वो किस तरह चल रही है। कि पूरी दुनिया को जितना फूड चाहिए उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन खाली पेट सोती है। प्रोडक्शन पहले ही ज़्यादा है हमारी डिमांड से, लेकिन फिर भी लोगों को क्यों भूखा सोना पड़ता है? क्योंकि कैपिटलिस्ट ने उस एक्सेसिव प्रोडक्शन को होल्ड किया हुआ है और उस वक्त तक उसको सेल नहीं करेगा जब तक उसकी प्राइस उसकी मिनिमम प्राइस से ज़्यादा नहीं हो जाती। एंड सेम इज़ अ केस ऑफ योर लाइक ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस में आपके लिए शायद एक डिफरेंट चीज़ हो, मैं आपके साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल परचेज करता है वो उसकी प्राइस हम पे कर रहे हैं $120 फी बैरल। इंटरनेशनल मार्केट से हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं एक बैरल हमें कितने का मिल रहा है? $120 का। एंड यू नो कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 160 लीटर पेट्रोल होता है और वो हमें $120 का मिलता है जो हम यूएस मार्केट से परचेज करते हैं। अब ये तो हम ले रहे हैं, ये हमारे साथ एग्रीमेंट चल रहा है। अगर हम उस मार्केट को छोड़ के रशिया से ऑयल परचेज करें तो रशिया पता है हमें कितने का देता है? 120 वो दे रहे हैं। रशिया की जो इसकी बैरल की प्राइस है वो सिर्फ $60 है। हमें $60 पर बैरल रशिया से भी ऑयल मिल सकता है। और तीसरी चीज़, अगर हम रशिया से भी निकल के अपने हमसाए ईरान में जाएं, ईरान आपको पता है ईरान बहुत अच्छा ऑयल प्रोड्यूसर है, ईरान ऑयल प्रोड्यूसर है, और आप शायद आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि ईरान में ऑयल की एक बैरल की कीमत क्या है। यूएस मार्केट में $120 पर बैरल, और जब हम इसमें आते हैं रशिया में तो $60 पर बैरल, और अगर हम ईरान में आए तो ईरान में $2 का एक बैरल मिलता है, सिर्फ $2 का। मतलब वहाँ पर पाकिस्तानी ₹3 का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। हम ना ईरान से लेते हैं ना रशिया से लेते हैं, हम यूएस मार्केट से परचेज करते हैं, और हमें अपने 220 मिलियन लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। हमें जिस चीज़ से कंसर्न है कौन हमारे से खुश होता है और कौन हमारे से नाराज़ होता है। और आप इमेजिन करो अगर हम सिर्फ रशिया से ले हाफ कीमत पे सिर्फ, ठीक है, और पता क्या है, हमें सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट के स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। कि आपको एक और शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ हो कि पूरी दुनिया से जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ईरान इज़ द ओनली कंट्री जिस पर हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते ही नहीं हैं, क्योंकि हम बॉर्डर क्रॉस करके यही ट्रक जो इधर से आता है ना अलगनी पेट्रोलियम से गुजरात तक, वहीं उधर से ईरान तेहरान से भी गुजरात में आ सकता है। हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी उस पर वो खर्च नहीं करने पड़ते। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, इसके साथ जब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर है लेकिन हम फिर भी उसके साथ स्टक हुए पड़े हैं। हम सिर्फ, मैं बता रहा हूँ कि यूएस मार्केट से रशिया में आए हाफ कीमत, और रशिया से ईरान पे आए तो कीमत समझे ना होने के बराबर हमें यही पेट्रोल फ्री में भी मिल सकता है। ये दूसरी चीज़ है। अब तीसरी चीज़ कि क्या पाकिस्तान ही यूएस से परचेज कर रहा है? अब आते हैं अपने हमसाए इंडिया के साथ। आपको आइडिया होना चाहिए, इंडिया ऑयल रशिया से परचेज कर रहा है और पिछले 1 महीने में उन्होंने ऑयल प्राइसेस कम की हैं अपनी मंडी में, क्योंकि उनको सस्ता तेल मिल गया। आइडिया है आप लोगों को? आखिरी चीज़ कि जो ईरान है, ईरान के साथ इंडिया ने एक और एग्रीमेंट किया है। आप मैस कॉम के लोग हैं, आपको अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए। इंडिया ने ईरान के साथ एग्रीमेंट जो किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो पाकिस्तान भी कर सकता है। उसने कहा कि आप हमें ऑयल दो, हम आपको ऑयल के पैसे नहीं देंगे। उन्हें कहा कि आपके पास ऑयल एक्सेसिव है, आप हमें ऑयल दे दो
और इंडिया को कहे कि आपके पास फूड एक्सेसिव है, आप हमें फूड दे दो, जितने का ऑयल जाएगा उतने का फूड आ जाएगा। मतलब उनके पास फूड फ्री में है, उनके पास ऑयल फ्री में है, और दोनों ने बार्टर ट्रेड करके एक दूसरे को बेनिफिट दे लिया है। आज शाम को जाके सोचिएगा कि हम जहां से परचेज कर रहे हैं $120 का एक बैरल, रशिया हमें $60 का एक बैरल देता है, और ईरान हमें $2 का एक बैरल देता है। इसके क्या इम्प्लीकेशन हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, किस तरह हम इनको आगे लेके जा सकते हैं, और इस पे थोड़ा सा आप पढ़िएगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है, ग्लोबल प्रायोरिटीज़ क्या है, और ग्लोबल जो है या इंटरनेशनल कैपिटलिज्म की जो मार्केट है वो किस तरह चल रही है।